आज एक बार आपका फिर स्वागत है एसएस एजुकेशन पाठशाला में। आज हम लोकतांत्रिक राजनीति का लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे राजनीतिक दल क्या होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, उनके सामने क्या चुनौतियाँ होती है। सबसे पहले हमें राजनीतिक दल क्या होता है इसके अर्थ को जानना होगा। राजनीतिक दल कुछ लोगों का संगठित समूह होता है जो जो चुनाव लड़ने व सत्ता पाने के उद्देश्य से काम करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो राजनीतिक दल होता है कुछ लोगों का एक संगठित समूह, उसमें कुछ 100 लोग भी हो सकते हैं, हज़ारों लोग भी हो सकते हैं, लाखों लोग भी हो सकते हैं। क्योंकि किसी भी पार्टी में कोई भी पार्टी एक एक बंदे से या 10 बंदे से चलती नहीं है। उसके लिए उस पार्टी में हज़ारों लाखों कार्यकर्ता जुड़े होते हैं। जैसे कि बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन लोग इनमें एक संगठित समूह होता है जिसका उद्देश्य क्या होता है, चुनाव लड़ना और सत्ता पाना। सत्ता पाने का अर्थ है सरकार, अपनी सरकार बनाना। जैसे कि अब आज बीजेपी सरकार सत्ता में है। किसी भी राजनीतिक दल का उद्देश्य यही होगा कि चुनाव लड़ने के बाद वे सत्ता प्राप्त करें और अपनी सरकार बनाए, जिससे कि वे देश के लिए काम कर सकें। अब हम आगे देखते हैं कि राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है, कि किनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनका क्या कार्य होता है, अगर राजनीतिक दल होंगे तो नहीं होंगे तो क्या दिक्कत होगी। तो देखते हैं कि ज़रूरत किस लिए है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में दलों की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि लोकतांत्रिक का अर्थ है जहाँ जिस देश में लोग वोट डालकर खुद अपनी सरकार को चुनते हैं उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में दलों की आवश्यकता होती है, यानी कि वे अपने लोग वोट डालकर अपनी सरकार चुन सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल विपक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सरकार को गलत कार्य करने से रोकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे दो राजनीतिक दल मान लो, जैसे आज एक बीजेपी है। बीजेपी तो सत्ता में, यानी बीजेपी की सरकार है, तो इसके विपक्ष में कौन है, कांग्रेस है। कांग्रेस कांग्रेस इस पार्टी का क्या कार्य है कि ये विपक्ष में भूमिका निभाती है। यानी कि बीजेपी पार्टी मान लो कोई गलत कार्य करती है या कोई गलत योजना बनाती है, तो ये कांग्रेस पार्टी इसके विपक्ष में भूमिका निभाती है। ये इसके सरकार को गलत कार्य करने से रोकती है। किसी भी देश में जो विपक्ष की भूमिका होती है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वे जो सरकार सत्ता में है उसको गलत कार्य करने से रोकती है। आगे देखते हैं, देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे आज भारत देश में बीजेपी सरकार है, तो जो सरकार है वो देश के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी का अर्थ है कि वो देश में शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए, देश के लोगों कल्याण के लिए, देश में कल्याणकारी योजना चलाने के लिए वे सरकार उत्तरदायी होती है, यानी कि लोगों के प्रति जवाबदारी होती है। अगर कोई व्यक्ति या कोई राजनीतिक दल को जवाब पूछता है तो उस सरकार को जवाब देना होगा कि उसने क्या कार्य किया अब तक या क्या नहीं किए, कौन सा गलत कार्य किया, क्या सही किए। इसलिए वो देश के प्रति कोई भी राजनीतिक दल उत्तरदायी होता है। राजनीतिक दल चुनाव में अपना प्रतिनिधि खड़ा करते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति, जो भी राजनीतिक दल होते हैं जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, ये दल होते हैं, तो ये चुनाव लड़ने के लिए अपना कोई प्रतिनिधि खड़ा करते हैं जिसको हम अपना वोट देके जिताते हैं और उसकी सरकार बनाने में हेल्प करते हैं या भूमिका निभाते हैं। आगे देखते हैं, समाज के प्रतिनिधि के रूप में राजनीतिक दल कार्य करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो राजनीतिक दल, जो जिस सरकार की पार्टी बनी है वह समाज के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब कि हमने उस पार्टी को अपने वोट दिए हैं और वो हमारे लिए कार्य करे। हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जैसे पानी का आवश्यकता, बिजली का आवश्यकता, शिक्षा का आवश्यकता, उनको वो पूरा करें। वे उस राजनीतिक दल की जरूरत होती है कि उनको पूरा करे। अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो अगली बार उस पार्टी सरकार नहीं बनेगी। इसलिए आवश्यक है कि वे जनता को खुश रखें और उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाए, जिससे कि वह दल आने वाले समय फिर सत्ता में आ सके।
अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीतिक दलों को क्या कार्य होते हैं कि उनको कौन कौन से कार्य करने होते हैं। सबसे पहला काम तो होता है राजनीतिक दल का चुनाव लड़ना और अपनी सरकार बनाना, क्योंकि कोई भी दल जब भी कार्य कर सकता है वो जब सरकार बना ले अपनी। आगे देखते हैं, राजनीतिक दल चुनाव के दौरान अलग अलग नीतियों का निर्माण करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे कि अभी फ़िलहाल चुनाव चल रहे हैं यूपी में, तो बीजेपी पार्टी अलग योजना बना रही है, कह रही है कि हम अगर हमारी सरकार बनी तो हम किसी को लैपटॉप देंगे, किसी को फ़ोन देंगे। इसी प्रकार कांग्रेस सरकार अलग अलग योजना बना रही। इसी प्रकार बीएसपी सरकार अपनी अलग अलग योजना बना के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि वे अपनी सरकार बना सकें। नंबर 3, राजनीतिक दल चुनाव जीतने के बाद कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब ये हुआ कि इसका जब सरकार सत्ता में आ जाती है, यानी कि जिस पार्टी सरकार बन जाती है, तो आवश्यकता अनुसार देश के लिए कानून बनाती है, लोगों के लिए कानून बनाती है कि कौन से कानून देश के लिए आवश्यक है, किस कानून में संशोधन करना है या बदलाव करना है। वे सारे महत्वपूर्ण कार्य सरकार ही करती है, यानी कि राजनीतिक दल करते हैं। राजनीतिक दल विपक्ष में भूमिका निभाते हैं। विपक्ष का मतलब ये हुआ कि जो भी मैंने पहले बताया था कि मान लो आज देश में बीजेपी सरकार है और इसके विपक्ष में कौन है, कांग्रेस। कांग्रेस का क्या कार्य है कि सरकार जब बीजेपी सरकार होगी या कोई अन्य, आज तो बीजेपी सरकार है तो बीजेपी सत्ता में है, तो अगर ये कोई गलत कार्य करती है या कोई गलत योजना बनाती है तो उसकी संसद के सामने ये प्रस्तुत करती है कांग्रेस सरकार कि इसने ये गलत कार्य किए, इसके गलत कार्य को रोका जाए। ये विपक्ष की भूमिका होती है। आगे देखते हैं, राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करते हैं तथा लोगों को राजनीतिक शिक्षा देते हैं। एक कार्य ये भी होता है कि राजनीतिक दल लोगों को जनमत मतलब कि वोट का निर्माण करना। लोगों के जब कोई व्यक्ति 18 साल का हो जाता है तो उसे वोट डालने का हक प्राप्त हो जाता है। राजनीतिक पार्टी उसको राजनीतिक शिक्षा देती है, यानी कि, कि चुनाव किस प्रकार डालना है या किस पार्टी को डालना है या क्या देखना है, किसको वोट देना है। इस प्रकार ये जनमत निर्माण करते हैं, जिससे कि लोकतंत्र में भागीदारी अधिक से अधिक हो सके और वो अपने लिए एक अच्छी सरकार का निर्माण कर सके। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियाँ, यानी कि किसी भी राजनीतिक दल में के सामने क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं। आज राजनीतिक दलों के सामने निम्नलिखित मतलब अनेकों चुनौतियाँ हैं, यानी कि एक चुनौती नहीं है, अनेकों चुनौतियाँ हैं। नंबर 1, पार्टी के अंदर एकजुटता का न होना। इसका अर्थ ये हुआ कि मान लो आज बीजेपी सरकार है, बीजेपी में कौन कौन है, एक तो मोदी है, वो अमित शाह है। मान लो जैसे कि बीजेपी सरकार ने कोई योजना बनाई तो उसका जो योजना का समर्थन पार्टी के सभी सदस्यों को करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो पार्टी के अंदर एकजुटता नहीं रहेगी और सरकार चल नहीं पाएगी। और जैसे मोदी को योजना बनाता है तो मान लो पार्टी के अन्य सदस्य अमित शाह हो गए, राजनाथ सिंह हो गए या पार्टी के अन्य सदस्य, उनको भी उसका समर्थन करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उनकी सरकार चली जाएगी। वंशवाद की चुनौती का अर्थ ये है कि पार्टी के अंदर एक ही परिवार या एक ही वंश के लोगों को बार बार चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बनना या प्रधानमंत्री बनना। जैसे कि कांग्रेस पार्टी वंशवाद सबसे अच्छा उदाहरण है। पहले क्या था, कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही जवाहरलाल नेहरू मुख्य प्रधानमंत्री बने, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी। इसी प्रकार ये एक ही वंश एक ही परिवार से प्रधानमंत्री बनते गए, जिसके कारण अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिला, जिसके कारण उनमें वंशवाद देखा जा सकता है कांग्रेस पार्टी में, जिसके कारण वे आज सत्ता से बाहर होती जा रही है। दल बदल की चुनौती का अर्थ है कि जब मान लो कोई एक व्यक्ति जब जीत जाता है तो मान लो कोई व्यक्ति मान लो हम मान लेते हैं राहुल गांधी मान लो ये कांग्रेस पार्टी का है। अब ये चुनाव जीतने के बाद मान लो ये खुद बीजेपी पार्टी में चला जाए तो ये हो जाएगा दल बदल, यानी कि
अपनी पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में जाना दल बदल कहलाता है। राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव में धन का बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना। आपने देखा होगा कि जब चुनाव होते हैं तो जो राजनीतिक दल होते हैं, पार्टी कार्यकर्ता होते हैं, लाखों रुपए बांटते हैं, किसी को शराब बांटते हैं, या किसी को पैसे देकर वोट खरीद लेते हैं। ऐसे लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं हर चुनाव में। पैसों का प्रयोग पैसों का प्रयोग कर टिकटों का वितरण, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि मान लो, उदाहरण के लिए किसी को मान लेते हैं, कोई भी मान लो XYZ, मान लो ये, चलो हम राहुल गांधी को मान लेते हैं। मान लो राहुल गांधी है, राहुल गांधी को चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ने के लिए उसे किसी पार्टी से चुनाव लड़ना हो, ऐसा तो है नहीं कि वो अकेला ही चुनाव लड़ लेगा या खुद ही या निर्दलीय चुनाव लड़ लेगा। अगर वो उसको किसी पार्टी से चुनाव लड़ना है, मान लो बीजेपी से लड़ना है, तो बीजेपी पार्टी उसको टिकट देगी, उसके बाद वो बीजेपी से चुनाव लड़ता है। तो इसके जो प्रतिनिधि होते हैं वो टिकट लेने के लिए भी लाखों रुपए पार्टी को देते हैं, जो आज के समय में राजनीतिक दलों के सामने बहुत मुख्य चुनौती का कारण बनी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, यानी कि इनमें कैसे सुधार किया जा सकता है, जैसे कि जो ये दल बदल के कार्य न कर सके, ना पैसों का प्रयोग कर सके। नंबर 1, सांसदों और विधायकों को दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। इसका अर्थ, संशोधन का अर्थ होता है कि बदलाव किया जाए, यानी कि जो सांसद होते हैं, जैसे कि MP MLA होते हैं, जब वो जीतने के बाद किसी और पार्टी में चले जाते हैं, तो इससे क्या होता है, जिस पार्टी में वो होते हैं उस पार्टी का नाम खराब होता है या उसकी सरकार नहीं बन पाती। तो इसको रोकने के लिए सरकार को महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। इसके लिए सरकार ने 1985 में एक संविधान संशोधन किया था, जिसके तहत दल बदल पर रोक लगाई गई थी। 85 संविधान संशोधन सन 2002 में किया था वो। उच्चतम न्यायालय ने अपराधों को कम करने के लिए उम्मीदवारों की सारी जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है, जिस कारण कोई भी उम्मीदवार योग्य न होने के कारण चुनाव नहीं लड़ सकता है। चुनाव लड़ता है तो उसे चुनाव लड़ने से रोका जाए। इसका अर्थ ये हुआ कि अब चुनाव, जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये आदेश जारी कर दिया कि जो कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो चुनाव लड़ने से पहले उसको अपनी सारी जानकारी चुनाव आयोग के पास देनी होगी। अगर वो किसी कारण से चुनाव लड़ने योग्य नहीं है तो उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, या मान लो उसने किसी का कत्ल किया हो या उस पर कोई केस चल रहा हो, इस प्रकार के कार्य। आगे देखते हैं, चुनाव का सारा खर्च सरकार उठाए, यानी कि देखा होगा अगर राजनीतिक दल बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, जैसे वो पैसे से वोट खरीद लेते हैं। अगर सरकार ऐसा कर दे कि जो एक लिमिट मात्रा में खर्च कर दे, मान लो किसी एक पार्टी को एक चुनाव में मान लो 1 करोड़ रुपए देने हैं, तो सरकार इन सब पार्टियों को 1-1 करोड़ रुपए दे, इससे ज़्यादा पैसे नहीं उठा पाए, जिससे कि सबको सरकार एक लिमिट मात्रा में पैसे देगी और कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। अब अभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति धनवान है या अमीर है, केवल वही चुनाव लड़ सकता है, जिसके कारण आम जनता की भागीदारी सिर्फ चुनाव में वोट डालने की होती है। वे गरीब व्यक्ति अपना प्रतिनिधि नहीं भेज सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसे का अभाव होता है। सभी राजनीतिक दलों में महिलाओं को भी चुना जाना चाहिए, यानी कि जो वोट होते हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी निश्चित करनी चाहिए। आज आपको पता होगा कि 33% महिलाओं के स्थान आरक्षित होते हैं, उन पर केवल महिला ही चुनाव लड़ सकती हैं। जैसे गांव में होता है कि हर कुछ साल बाद हर गांव में या हर जो शहर होते हैं उनमें, छोटे शहरों में नगर पालिका होती है, उनमें कुछ समय बाद केवल महिला की सीट आती है, उस पर केवल महिला ही चुनाव लड़ सकती है। चुनाव आयोग को महत्वपूर्ण कदम उठाए हुए जरूरी कानून बनाए, यानी कि चुनाव आयोग एक संस्था है जो किसी भी राजनीतिक दल को उसका चुनाव निशान प्रदान करती है और जरूरी चुनाव निर्देश जारी करती है। इसको महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए कि जिससे कि अयोग्य उम्मीदवार चुनाव न लड़ सके।
अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीतिक दलों में क्या गुण होने चाहिए। राजनीतिक दलों में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, यानी कि अनेकों गुण होने चाहिए, जिससे कि जनता आकर्षित हो और उनको वोट दे और अपनी सरकार का निर्माण कर सके। सबसे पहले उनका क्या कार्य होता है कि लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे। कल्याण का अर्थ होता है कि लोगों के लिए ऐसी योजनाएं बनाए, जैसे गरीब और जो बूढ़े व्यक्ति उनको पेंशन दे, गरीब है तो उनको शिक्षा के प्रबंध किए जाए, उनके लिए ऐसी योजनाएं बनाए कि वे पढ़ लिख के वे भी अपना विकास कर सके, लोगों के लिए अच्छे जल उपलब्ध कराया जाए, समाज में सभी लोगों का विकास समान रूप से हो। यानी कि किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी पार्टी का ये कार्य होता है कि समाज के जितने भी वर्ग हैं, गरीब वर्ग, अमीर वर्ग, जैसे भारत में ज़्यादा गरीब SC ST है, तो इनके लिए सरकार विशेष प्रावधान करे जिससे कि ये भी अपना विकास कर सकें। राजनीतिक दल के लोग अपने दल की नीतियों और योजनाओं का समर्थन करें। मतलब इसका अर्थ ये होता है कि मान लो किसी भी सरकार, मान लो BJP सरकार है, जैसे आ सकता है BJP सरकार है, तो BJP सरकार ने मान लो कोई योजना बनाई, मान लो कोई ऐसा योजना बनाई कि जिससे कि SC ST के लोगों के लिए कल्याण का कार्य हो सके, इनको भी ऊपर उठाया जा सके, इनका जीवन स्तर, इनका विकास किया जा सके। तो BJP जो पार्टी के बाकी सदस्य हैं वो भी इस योजना का समर्थन करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो सरकार गिर जाएगी, पार्टी बिखर जाएगी। आगे देखते हैं, राजनीतिक दल अपनी सरकार का निर्माण करे। किसी भी दल का मुख्य चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या होता है कि वो सत्ता में आए और अपनी सरकार का निर्माण करे। अगला देखते हैं, जो राजनीतिक दल सत्ता में है उसे देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा करनी चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि आज BJP सरकार सत्ता में है तो उसका मुख्य कार्य क्या है कि वे देश के आंतरिक सुरक्षा, यानी कि जो देश की जो आंतरिक सुरक्षा है, मान लो ये देश है, इसके अंदर भारत देश मान लो इसको एक बार, जो देश के अंदर आतंकवाद, लड़ाई झगड़े इनको ना होने दे, और साथ ही जो ये बाहर विदेशी आक्रमण या बाह्य सुरक्षा या किसी अन्य देश से देश को सुरक्षित रखे। ये किसी भी राजनीतिक दल के गुण होने चाहिए, जिस कारण वो, अगर किसी राजनीतिक दल में ये सब गुण होंगे तो वे सत्ता में बार बार आता रहेगा। आगे देखते हैं, राजनीतिक दल के प्रकार, यानी राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं। राजनीतिक दल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल। पहले देखते हैं क्षेत्रीय दल क्या होते हैं। ये वे दल होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में ही चुनाव लड़ते हैं। यानी कि जैसे कि उदाहरण के लिए भारत में हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जो कि चोटा लाल पार्टी है, महाराष्ट्र में है शिवसेना, पंजाब में है अकाली दल। ये केवल अपने राज्य के अंदर, अपने विशेष क्षेत्र के अंदर ही चुनाव लड़ते हैं, इसलिए इन्हें क्षेत्रीय दल कहते हैं। राष्ट्रीय दल वे दल होते हैं जो संपूर्ण भारत में चुनाव लड़ते हैं, जैसे कि BJP है, BSP बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, ये संपूर्ण देश में चुनाव लड़ती हैं। ये जैसे कि ये पंजाब में भी लड़ेगी, हरियाणा में भी लड़ेगी, राजस्थान में भी लड़ेगी, यानी कि संपूर्ण देश में जो पार्टी चुनाव लड़ती है उसे राष्ट्रीय दल कहते हैं, और जो पार्टी एक क्षेत्र या एक राज्य में चुनाव लड़ती है उसे क्षेत्रीय दल कहते हैं। ये लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। लाइक, कमेंट, शेयर करना। थैंक यू।